जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। हाल ही में आप सबको मालूम होगा कि रॉयल मोरक्कन आर्मी ने 150 वैप यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड एम्फिबियस प्लेटफॉर्म 8x8 वाहनों के लिए टाटा एडवांस सिस्टम को ऑर्डर दिया है। लेकिन अब रॉयल मोरक्कन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा बनाए गए आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स यानी कि LAMV को खरीदना चाहती है, यानी कि इसके बारे में उन्होंने इंक्वायरी लेना शुरू कर दी है। और इस LAMV का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि रिकॉनेसेंस यानी कि टोही, यूटिलिटी और टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए। और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए मोरक्कन आर्मी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण वाहन माना जा रहा है। टाटा का LAMV कई तरीके के मिशंस कर सकता है कि इसमें एडवांस प्रोटेक्शन फीचर्स लगाए गए हैं, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम के साथ, जो कि जंग के मैदान के खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना कर सकता है। इसका जो बैलिस्टिक प्रोटेक्शन है दोस्तों, वो स्टैंग 4569 लेवल 2 का है और ये माइन और आईडी के खिलाफ एक बेहतर सुरक्षा भी देता है। इस पे 360 डिग्री का सिचुएशनल अवेयरनेस है, यानी कि इसमें एडवांस कैमरा सिस्टम लगे हैं। साथ ही INS/GPS नेविगेशन सिस्टम का ये इस्तेमाल करता है। टाटा के इस वाहन में बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है और इसे कई वेरिएंट्स के साथ अडेप्ट भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार एक खबर सामने आई है जो कि इसरो की तरफ से आई है और कहा जा रहा है कि इसरो भारत में जेट इंजन्स को तैयार कर सकता है। दरअसल ये बात सामने तब आई है जब हाल ही में इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथन जी ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि भारत की अभी भी इंजनों पर निर्भरता है, जिसे कि आयात यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है। खास करके LCA तेजस फाइटर जेट के बारे में उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वदेशी इंजनों को विकसित करना होगा। यहाँ पर उन्होंने इसरो के साथ भारत के जेट इंजन प्रोग्राम को भी कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि LCA तेजस इस फाइटर जेट के लिए इंजन बाहर से आता है, अभी तक इंजन भारत में नहीं बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर आप इसरो के साथ तुलना करते हैं, रॉकेट्स को देखिए आप, जिन्हें भारत में डिजाइन और विकसित और निर्मित किया जाता है, इनके परीक्षण भी किए जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों उन्होंने ये बात कही है इंजन को लेकर, वो भी स्वदेशी जेट इंजन को लेकर, कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि शायद विमानों के इंजन के लिए इसरो अपना सपोर्ट दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि इसरो ही इंजन बनाएगा, लेकिन हवा तो शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन तो बनेगा। और अगर ऐसा होता है तो आप देखिए दोस्तों, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जेट इंजन बन सकते हैं। यही नहीं, डॉक्टर एस सोमनाथन जी ने यह भी कहा कि अब इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV को तैयार कर रहा है, जिसका नाम सूर्य है और भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण भी होगा। यानी कि दोस्तों इंजन की बात छेड़कर कहीं ना कहीं स्वदेशी जेट इंजन निर्माण को लेकर जो इसरो की सोच है उसको एक हवा मिल चुकी है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आप सबकी सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जिसके बारे में अक्सर आप जानना चाहते हैं, वो है काली 5000। इस बारे में अब बड़ा खुलासा हो गया है। काली के बारे में आप सब जानते हैं कि ये DRDO का एक ऐसा गुप्त हथियार है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है। लेकिन दोस्तों अब इस बारे में एक बड़ा खुलासा हो गया। काली 5000 जो कि दुश्मनों के सैटेलाइट्स को खत्म कर सकता है और ये जो सिस्टम है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को जनरेट करता है, जिससे कि ये दुश्मनों के सैटेलाइट्स को दूर से ही बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा काली 5000 के बारे में कहा जाता है कि ये एक एंटी मिसाइल और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो कि दुश्मनों के आने वाली मिसाइलों या फिर उनके विमानों को उन्हें रोक सकता है। अब ये सारी चीजें आप जब जानते हैं, तो अब DRDO ने जब इस बारे में खुलासा किया तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक गलत और भ्रामक है, ऐसा हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यानी कि काली 5000 केवल एक मिथक है जिसके बारे में गलत तरीके से अफवाहें फैलाई गई। दरअसल काली आखिर है क्या, ये बात उन्होंने बताई है। हालांकि काली के बारे में उन्होंने इतना जरूर कहा कि काली का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो रिसर्च और एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक डोमेन में है। वैज्ञानिकों को पार्टिकल फिजिक्स और बीम टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, लेकिन किसी भी तरीके के मिलिट्री एप्लीकेशन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि दोस्तों DRDO दूसरी तरफ कई तरीके के एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, जिसमें कि मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, लेजर बेस्ड सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स शामिल है। लेकिन काली के बारे में उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये कोई हथियार नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन आर्मी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने VTOL एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित आरव ENX-6D निगरानी ड्रोन शामिल कर लिया है। यह अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन है, यानी कि UAV है, जो कि युद्ध के मैदान में एडवांस सर्विलांस कर सकता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। हमने बेसिकली आर्मी के लिए ये डिफेंस से रिलेटेड ड्रोन्स हैं, मैपिंग और सर्विलांस पर्पज से बनाया है। ये वाले बर्ड सर हमारे यहाँ मेन फोकस में है। इसको हमने कंपोजिट मटेरियल से बनाया हुआ है, जो इंडिया रडार की पकड़ में नहीं आएगा ये। और ये इंडिया में पहला ऐसा बर्ड है जिसको DGC सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। क्या नाम है इस ड्रोन? इस ड्रोन का नाम है आरव नेम रखा है हमने। और ये हमने कोल इंडिया जो है और ये NIOT को हमने सेल कर चुका है। ये बर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा एक्चुअल बर्ड है।
ये आपका इसकी थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन बताइए। सर ये हमारा इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6 kg है और पेलोड कैपेसिटी 600 ग्राम्स है और ये बैटरी ऑपरेटेड है। 2 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है हवा में, इंडोरेंस। पेलोड्स क्या क्या लगे हैं इसमें? पेलोड इसमें सर नाइट विजन कैमरा, सिंपल कैमरा, 600 ग्राम्स तक जो भी आपको यूज़ करना है, जैसा 360 डिग्री इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सेना की बात की जाए, अगर सेना की तरफ से क्वेरीज आती है तो आप उनको किस तरीके से इसके प्रेजेंट करोगे क्या? क्योंकि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स है वीटोल, अच्छा ये वीटोल आपका प्लेटफॉर्म है। हाँ हाँ, जैसे हिली एरिया हो गया जहाँ पे रनवे हमारे पास नहीं है, तो ये हमारा वीटॉल काम करेगा। ऐसे ये 4 मोटर्स जो हैं ये काम करेंगे, आपको एकदम से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर लेगा यानी ये। कि इसका इस्तेमाल मतलब पहाड़ी, लेकिन जैसे कि पहाड़ी इलाके की अगर बात की जा सकती है तो इसका जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितना ये मीटर तक जा सकता है? इसका एल्टीट्यूड भी 5 किलोमीटर है और इसका रेडियस भी है ऑपरेशनल 5 किलोमीटर तक ही है। यानी कि दोस्तों 5 किलोमीटर तक ऊपर हवा में और रेडियस में भी 5 किलोमीटर तक ये 2 घंटे से 2 से ढाई घंटे तक ये रन कर सकता है लिपो बैटरी पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत दोस्तों अब अपनी एक नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जो कि 1500 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्यों को खत्म कर सकती है। इस मिसाइल को खास तौर पर लंबी दूरी से दुश्मनों के जहाजों को मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। यही नहीं, ये दुश्मनों के बड़े फॉर्मेशन को भी खत्म कर सकती है, यानी कि उनके हाई वैल्यू वेसल्स और जो वारशिप्स हैं उन्हें तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, ये दुश्मनों के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उन्हें भी खत्म कर सकती है। और ये जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है वो एक क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी मिसाइल है। कहा जा रहा है कि ये जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है इसकी प्राइमरी डिप्लॉयमेंट कोस्टल बैटरीज के साथ होगी। मिसाइल की 1500 किलोमीटर की रेंज भारत के समुद्री तटों के चारों ओर एक रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव बफर जोन भी बना लेगी, जिससे कि दुश्मनों के शिप्स को निशाना बनाया जा सकता है अगर वो भारतीय जल में घुसने की कोशिश करते हैं तो। इसके अलावा इस मिसाइल को इंडियन नेवी के जो फ्रंट लाइन युद्धपोत हैं उनमें भी डिप्लॉय किया जाएगा। तो बहुत चीजें हैं जिन पर काम किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय वायुसेना करीबन 100 स्विफ्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को खरीदना चाहती है, जो कि बेहद खास होंगे। और इन स्विफ्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में सेंसर टरेट भी होगा, जिसमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे, इसके साथ साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार, वाइड एरिया मोशन इमेजरी सेंसर्स, वाइड एरिया मैरीटाइम सर्विलांस सेंसर और सिग्नल इंटेलिजेंस पैकेज होगा। साथ ही ये 100 किलोग्राम के जीपीएस गाइडेड स्मार्ट म्यूनिशंस को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंडिविजुअली म्यूनिशंस भी ले जा सकते हैं 10 से 20 किलोग्राम के। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अब भारतीय इंडस्ट्रीज पार्टनर्स को इनवाइट किया है, जिसके तहत वो 20 एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन करेंगे। बता दें कि जो शुरुआती प्लान है उसमें इन्हें फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स पर डिप्लॉय किया जाएगा। बता दें कि इनका वजन कैनिस्टर के साथ 75 किलोग्राम से कम होना चाहिए। इनका इंड्योरेंस टाइम 4 घंटों का होना चाहिए और ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट होने में सक्षम होने चाहिए। और साथ ही ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इस्तेमाल करने में सक्षम होने चाहिए, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ होगा। कहा जा रहा है कि इनको स्वाम ऑपरेशन के लिए भी टेस्ट किया जाएगा। और इन एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म भी होगा, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। चाइना का अब 6th जनरेशन का फाइटर जेट सामने आ रहा है और इसका एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जिसका नाम है बॉडी बी टाइप, जिसे कि एविक के द्वारा यानी कि एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चाइना का ये जो बैडी बी टाइप बॉडी वेरिएंट्स हैं वो डुअल मिशन वर्जन वाले होंगे, जो कि हवा से हवा और हवा से जमीन पर लड़ाई कर सकते हैं। चाइना के 6th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट की सबसे खास बात है इसका मॉडिफाइड रियल फ्यूजलाज, जहां पर इसका इंटरनल वेपन वे भी है। एविक ने जिस बाईडीबी टाइप को तैयार किया है उसमें एवियोनिक्स सूट को भी अपग्रेड किया है, जिसमें कि सेंसर फ्यूजन, सिचुएशनल अवेयरनेस और इलेक्ट्रॉनिक क्षमताओं में भी सुधार किया गया है और इसका टर्न अराउंड टाइम भी काफी कम होगा। तो आप देखिए दोस्तों, चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुका है और भारत का AMC फाइटर जेट अभी तैयार होना शुरू नहीं हुआ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। मणिपुर के जिरीबाम इलाके में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए हैं और इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई स्पेशल फोर्स और भारतीय स्पेशल फोर्स के जवानों की टुकड़ी गरुड़ शक्ति अभ्यास को एक साथ कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सेंट्रल एयर कमांड एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज आगरा के एयरफोर्स स्टेशन में C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन किया और ये फुल मिशन सिमुलेटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पायलटों को लगभग रियलिस्टिक वातावरण में ऑपरेशनल मिशन और इमरजेंसी हैंडलिंग का अभ्यास करने में सक्षम बनाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन नेवी की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला ने हाल ही में अपनी तैनाती के हिस्से के रूप में कोलंबो श्रीलंका के बंदरगाह पर कदम रखा। ये यात्रा भारत श्रीलंका समुद्री संबंधों को मजबूत करने, दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने का प्रतीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना क्या नहीं कर सकती। बस हाल ही में दोस्तों लद्दाख में 17,500 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना एक बंकर बनाती है और पहाड़ की चोटी पर 1200 किलोग्राम की तोपखाने को रखती है ताकि चीन के साथ सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। इस बारे में भारतीय सेना ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में रशिया की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि भारत को परमाणु पनडुब्बी के लिए 2028 तक का इंतजार करना होगा। वहीं S-400 की जो बाकी की डिलीवरी होनी थी उसको लेकर भी बात सामने आई है कि ये 2026 तक ही पूरी हो पाएंगी। फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।